हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। तो अपने सेशन में हम आज लेके आ गए हैं केमिकल काइनेटिक का ही एक और सीरीज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आज हम सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन करके रेट वोट निकालना सीख लिया था। आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन सीखेंगे और इसके जितने भी रेट लाइक क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंशियल, इंटीग्रेटेड, इसका टी हाफ लाइफ और टी हाफ लाइफ को भी बारे में इसमें डिस्कस कर लेते क्या होता है। और लास्ट में एक मज़ेदार चीज़ बताएंगे कि आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की टी हाफ लाइफ विद इन 1 सेकेंड आप बता लेंगे। इतना आसान से आपको कैलकुलेट करा जाए। बस पेशेंस के साथ लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम ऐसे कुछ भी बात करते हैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो ये होता क्या है कि रेट हमारा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, इसकी पावर क्या होती है, एन। तो ये एन क्या है, ये आपका होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एम क्या होता है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज और ये होता है रेट। ठीक, तो इसी बेस पे जब हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो यहां कैसे लिखेंगे, एम की पावर 0। ठीक है, इस अगर हम फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर जिसकी भी बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा 1, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2, इस तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हम जीरो ऑर्डर सीख रहे हैं तो हम बस उसी की बात करेंगे। ठीक है, चलिए कोई भी हम पहले एक रिएक्शन एज्यूम करते हैं। सपोज करो ए से बी, ये हमारा कोई एक रिएक्शन है। क्या है, ए से बी। अब हमें इसका रेट लिखना है, तो रेट हमने बताया डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, इसकी पावर क्या है 0। 0 यहां क्या बता रहा है कि ये इनिशियल जो आपका कंसंट्रेशन है रिएक्टिंग स्पीसीज उसका क्या है, ये ऑर्डर। ठीक है, और ये जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, जब इस हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो उसके लिए एक हम टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, रेट कांस्टेंट। ए और ये आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसकी पावर 0। हाँ, तो उसका मतलब जो आपका आर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, के नॉट के बराबर आ जाएगा। के नॉट किस लिए, क्योंकि रेट कांस्टेंट किसका है, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1। इस तरीके से हम इसको आगे लिखते चले जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। रेट ये हमने जो क्या लिख दिया, इसका हमने क्या निकाला अभी तक, रेट लॉ इक्वेशन। हमने इसका क्या निकाला है, रेट लॉ इक्वेशन। ये रहा आपका रेट लॉ इक्वेशन। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे जीरो ऑर्डर का रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है तो वो आर इज इक्वल टू के नॉट। ठीक है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप इसकी डिफिनेशन देखिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते किसको हैं, तो आप देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई पूछे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो उसका रेट आप यहां उसका रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 0 हो जाता है। उसकी पावर 0 मतलब ए की पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाता है। तो आर किसके बराबर हो जाता है, के नॉट के। यहां पर कोई कंसंट्रेशन का टर्म है आपका ए नॉट या ऐसा कुछ करके नहीं है ना, तो इसीलिए इसका डिफिनेशन क्या होता है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की तब कहलाएगी जब उसका रेट इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये आपका हो गया रेट लॉ। अच्छा, अब एक चीज और आप देखिए। चलिए एक बात हम इसमें और कर लेते हैं। हमने क्या लिख लिया यहां पर, आर इज इक्वल टू के नॉट, ये आपका रेट लॉ इक्वेशन हो गया। हाँ, अब हम अगर हमसे ये कहा जाए कि इसका डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, तो डिफरेंशियल आर को हम, आर हमारा क्या होता था रेट, उसको हम कैसे लिख सकते थे, इंस्टेंटेनियस एवरेज 2 टाइप के होते हैं बताया था ना। तो हम आर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नॉट। क्योंकि हम कौन सा रिएक्शन ए से बी लेके मान के चल रहे हैं ना कि ये वाला हमारा रिएक्शन है, तो हम इसी रिएक्टेंट की बात करेंगे। रिएक्टेंट के लिए आपका रेट कैसा लिखा जाता था, नेगेटिव, और ये आपका हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया डिफरेंशियल रेट लॉ।
डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। ओके, अब अगर हम, ये हमारा हो गया रेट लॉ और डिफरेंशियल। अब इसी में आता है कि अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो वो क्या होता है उसके लिए भी आप सिंपली देखिए यहीं पर अगर आपका इंटीग्रेटेड पूछा जाए रेट लॉ इक्वेशन, तो जो आपका ये इक्वेशन है माइनस DA/dt इज इक्वल टू K0, हम इसको, इस इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे हम इसको, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। T इस वाले टर्म को इधर लेके चले जाएं कांस्टेंट के साथ, और A वाले को यहीं पे रहने देंगे, माइनस D ऑफ A इज इक्वल टू K0 dt। अब देखो एक बात, अब यहां से और आप देखिए कि जब हमारा रिएक्शन A से B में था, हमारा रिएक्शन B में था, तो अभी आप मान के ये चलो कि अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया है। जब आप रिएक्शन नहीं स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। तो T बराबर 0 पे जब आपने रिएक्शन शुरुआत ही नहीं किया है, तो आपका सपोज कर इसका कंसंट्रेशन कितना है, A और B, क्योंकि अभी तो रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो इसलिए 0 होगा। और कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम T, सपोज आपका रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था उसमें से कुछ कम होगा। मैंने X कम कर दिया तो यहां पर कितना फॉर्म होगा यहां पर जितना कम होगा वहीं तो उधर उसका फॉर्मेशन होगा। इतना बात समझ गए आप? ठीक। अब देखिए ये A माइनस एक्स क्या है और A क्या है। A को हम और ये से भी लिख सकते हैं, A को हम क्या लिख सकते हैं, A0 या फिर C0, जो भी आप लिखना चाहें, जैसे रिप्रेजेंट। बस इतना ध्यान है, ये हमारा क्या होता था, ये हमारा क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका क्या है, ए क्या है आपका, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है इस रिएक्टेंट का। और ये ए माइनस एक्स क्या है आपका, ए माइनस एक्स, या फिर इसको ईटी से, सीटी, या फिर ऐसे आरटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये भी इनिशियल ही तो कंसंट्रेशन है, ये भी हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ए माइनस एक्स भी हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। लेकिन टाइम क्या है इस टाइम पे, टी, और यहां पे ये क्या था आपका, तब टाइम आपका 0 था। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये भी आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी सेकेंड या मिनट जो भी आपने, आफ्टर टी टाइम के बाद जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन बचेगा वो क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिए, हम इसी को AT और इसको A0 एज ए यूज करने वाले हैं। जब आपका टाइम 0 है तो A0, आफ्टर टाइम T ये AT कहलाता है। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा यहां पर यूज करते हैं कि जब आपका रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, A0, और जब आफ्टर टाइम T, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हुआ आपका, AT। इतना ही तो होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, थोड़ा सा ये आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा छोटा ज्यादा ही हो गया लग रहा है। अब हम इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, अभी हम इसको बड़ा कर देते हैं। तो अभी ये आपका क्या हो गया, ये हो आपका इतना स्टेप आपका हो गया। हाँ, अब चलो, अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप जानते हैं सिंपली इस चीज को कि d ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, इतना ही तो होता है। उसी तरीके से अगर d ऑफ यहां पर a का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका, a आएगा, और इसकी लिमिट क्या है, A0 से AT।
और माइनस अभी भी यहां पर आपका बरकरार है। बाहर माइनस था ना आपका, ऐसे कुछ भी बाहर आपका माइनस है ही, और यहां पर क्या आ जाएगा, के नॉट बाहर, डी टी का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन टी, और 0 से टी ये लिमिट रही आपकी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लिमिट हो गया। अगर आपको दिखने में परेशानी हो रही हो तो अभी हम इसको जूम कर देते हैं। अब इसको देखिए, अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सबसे पहले अपर लिमिट ए टी माइनस लोअर लिमिट ए नॉट, और बाहर क्या है माइनस, इज इक्वल टू के नॉट अपर लिमिट टी माइनस 0। तो यहां से आपका क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें इस वाले टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको उधर जो भी आपको ठीक लगे। ए टी बराबर कितना आ जाएगा यहां पर, माइनस ए टी प्लस ए नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया है आपका, के नॉट टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के नॉट टी। इस वाले टर्म को उधर लेके चलेगा, के नॉट टी को इधर लेके चले आए। किसी को कोई दिक्कत, जिसको ना दिख रहा हो उसके लिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हाँ, अब आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक, क्या था यहां पर, इसका हमने इंटीग्रेशन किया, डी ऑफ एक्स का हमारा क्या होता है, डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन एक्स होता है, वही हमने किया ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी का टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व किया, इस वाले टर्म को इधर लेके चले आए, के नॉट टी को इधर लेके चले गए, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया। आपका ये जो आगे फाइनल क्या हो गया, आपका ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, क्या हो गया आपका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं, ये आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, आगे हम इसी में बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, हमारे पास हमने 3 इक्वेशन अभी तक पढ़ी। एक कौन सी है, आर इज इक्वल टू के नॉट, इसी का डिफरेंशियल क्या आया, डी ए बाई डी टी के नॉट, इंटीग्रेटेड क्या आया, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के नॉट टी। ये आपका 3 इक्वेशन आ गया, साथ ही साथ ये आपकी समराइज हो गई। अभी तक हमने सिर्फ ये 3 चीजें आपको सिखाई हैं। ठीक है, एक बात आप इसी में और साथ ही साथ सीखते चलिए। यहां पर आप देखिए, आपका ए नॉट कितना होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन ए, और ए टी क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन टी। आता कहां से, ये सब तो हम लोगों ने देख ही लिया था। ये कहां से आता था, ये हमने देख लिया था यहां पर। ठीक है कि नहीं, आप इस चीज को ध्यान रखिए। ए नॉट को क्या कहते हैं, ए, और ए टी क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो ये जो वैल्यू है ना, वो हम इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। ये जो आपका थर्ड इक्वेशन है, इसमें पुट करते हैं। ए टी की वैल्यू क्या थी, ए माइनस एक्स ए माइनस के नॉट टी, उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये से ये कटा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के नॉट टी, एक्स बराबर क्या बचा आपका, के नॉट टी। एक ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आप इसको भी नोट कर लीजिए। जरूरत कहां पड़ेगी, आगे चल के हम देख लेते हैं। इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी, वो हम आगे चल के देख लेंगे। ठीक है, ओके, ये हमारा पूरा जीरो ऑर्डर का जितना भी था हमने सीख लिया। अब हमें एक इसका निकालने वाले हैं टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ निकालने वाले हैं। उसके लिए हम सीख लेते हैं सबसे पहले टी हाफ लाइफ होता क्या है हमारा। ये रहा। उसके पहले हम क्या सीख लेते हैं, ये हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड हमारा होता क्या है, तो ये समझते हैं हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है, हाफ लाइफ पीरियड हमारा वो टाइम होता है जिसमें आप जो रिएक्शन लिए हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ जो पार्ट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए।
थोड़ा सा यहां देखेंगे, ए से बी ये है। सपोज करो आफ्टर, जब आपका टाइम 0 था तो यहां पे ए था, ये 0, और आफ्टर टाइम कुछ भी एक मान लो कि चलो टी टाइम बाद यहां पर एक -x होता था, यहां से जितना रिएक्टेंट आप कम होता प्रोडक्ट बनता था। तो अगर पूछा जाए कि हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं, तो वो यही टाइम है, वो टाइम जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन से कुछ कम होकर आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इनिशियल कंसंट्रेशन में से कुछ समय बाद हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो टाइम जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन में से कुछ कम होकर वो आपका प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाए। उसी चीज को हमने ऊपर लिखा है, क्या होता है, टाइम टेकन फॉर हाफ लाइफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसमें जो उस इंटरवल में, उस दौरान जो आपका टाइम लगता है, उसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। ये चीज समझ गए आप? ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा परेशान करता है आपको। अभी तो नहीं, अभी तो बहुत आसान है। हाँ, रिएक्टेंट का कुछ पार्ट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस जो टाइम लगता है उसको कन्वर्ट होने में, उसको बोलते हैं टी हाफ लाइफ। पर जब इसको निकालने की बारी आती है ना, तो थोड़ा आप परेशान हो जाते हैं। चलो इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये होता क्या है। अगर आपसे ये कहा जाए कि चलिए आप निकालते हैं ना जनरली कि टी 40% क्या होता है, आप निकालते हैं ना टी 40%, 50%, 60% क्या होता है। तो ये क्या टी 40% क्या है, कैसे बोलेंगे कि ये वो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल इन विच 40% of concentration, 40% concentration of reactant, 40% concentration of reactant is convert into product। टी 40% क्या है आपका, ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें 40% कंसंट्रेशन आपका जो है 40% कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। अगर आपसे कोई बोले कि टी 60% क्या होता है, तो वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन का 60%, जिसमें कि कंसंट्रेशन जो 60% कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। ठीक है, टी 40%, 50%, 60% जो भी कहा जाए, टी 60% क्या होता है, वो टाइम इंटरवल जिसमें 60% कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। इतना ही सिंपल सा मतलब है आपका। ठीक है, आप जनरली जो कैलकुलेट करेंगे 2/3 या 3/4 ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं ना। तो अगर आपसे कहा जाए टी 2/3 क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, टाइम इंटरवल ऑफ विच जिसमें 2/3 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहां कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, चलो आपका सपोज करो एक रिएक्शन है ए से बी, टाइम 0 पर आपका ये ए है और ये और टाइम टी पर ये क्या था आपका ए -x और ये x। अब कहा जाए कि यहां पर आपका जब टाइम 40% था, तो इसका यहां पर क्या मतलब निकलता है, क्वेश्चन में आप सीधे फार्मूला हमने इसका बहुत डिफिनेशन खेल लिया। अब इसका आते हैं, इसका मतलब जो हम रिएक्शन यूज करने वाले, टी 40% क्या होता है, वो टाइम इंटरवल जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए, इसका 40% कम होके -40% को डिवाइडेड बाय ए, यही तो लिखते हैं। इसमें इसका 40% कम होके कहां जा चुका होता है, प्रोडक्ट में जा चुका होता है। तो ये निकालिए कितना आ जाएगा, a - 0.4a इज इक्वल टू 0.6a। 0.6a यहां पे आया, इसका मतलब यहां कितना कन्वर्ट हो चुका है, 0.4a यहां कन्वर्ट हो चुका होगा। ये 40/100 है जो वहां पे कम हुआ था, वहीं तो आएगा ना, यहां पर यही तो होता है, होगा कि नहीं। अगर टी 40% आपसे कहा जाए कि टी 40% क्या है, ये वो कंसंट्रेशन है, वो टाइम इंटरवल जिसमें इनिशियल में से इतना कम होकर यहीं जाकर बन जाता है। तो जो बना 0.44% और ये आपका 0.6%। इसी तरीके से अगर डायरेक्टली आप बताइए, अगर टी 60% कहा जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 60/100
100A क्या हो जाएगा 0.6A। अब इनिशियल कितना था आपका A, 0.6A उधर चला गया तो यहां कितना बचेगा 0.4A। अरे भाई यहीं से तो आएगा A माइनस 0.6A, वही तो उधर कन्वर्ट हुआ है, ये और कुछ है ये। इसी तरीके से आप T 80% क्या हो जाएगा A माइनस 0.8A, इधर क्या जो यहां पे घटा है वहीं बना होगा 8A, यहां पे क्या बचेगा 0.2A। हो गया कि नहीं आपका, इतना क्लियर है। टी हाफ लाइफ अब निकालना मेरे ख्याल से आपको आगे टी हाफ लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक, अगर यही आपसे कहा जाए कि टी 100% क्या होता है, 100% मतलब कि इनिशियल में से ए कम हुआ है, अरे 100 इसी को तो कहेंगे ना 100% इंटू ए, तो ये टर्म कैंसिल हो, क्या बचेगा ए, और जब पूरा ए कन्वर्ट हो चुका है यहां पर तो यहां क्या बचेगा 0। ठीक है, टी हाफ लाइफ अब समझ में आ गया। टी हाफ लाइफ किसको कहते हैं कि ये वो मतलब वो टाइम इंटरवल जिसमें इतना कंसंट्रेशन आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब आपसे 50 पूछा जाए, 55, 60, 65, 75, 80 जितना भी पूछा जाए बता लेंगे, जितना पूछा जाए उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, और जो इनिशियल में से कम करके जो आपका बचेगा वो आपका यहां पर रहेगा। ठीक है, ये आपका हाफ लाइफ हो गया। अब हम इसको जो है अप्लाई करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। कहां पे अप्लाई करेंगे इसको हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। चलो, टी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, टी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख रहे हैं हम। चलो अच्छी बात है, हमारे पास इक्वेशन क्या था यहां पर, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के नॉट टी, यही था आपके पास इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। ठीक है, अब देखिए ए नॉट क्या होता है, देख लीजिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम टी हाफ लाइफ यहां पर कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। ठीक, ए नॉट कितना है ए, चलो ए टी कितना होगा आपका, ए टी कितना होता है ए माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, टी हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कम हो गया होगा, कितना बचेगा ए बाई 2, और यहां टाइम किसके बराबर है टी हाफ लाइफ की। अब ये सारी वैल्यूज उठाकर उसमें पुट कीजिए आप, ए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट कितना है ए माइनस के नॉट टी हाफ लाइफ। इस वाले टर्म को इधर लेके आइए, के नॉट टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू इधर आएगा ए माइनस ए बाई 2, कितना बचेगा ए बाई 2, तो यहां से आपका टी हाफ लाइफ कितना आ गया ए बाई 2 के नॉट। ये आपका क्या आ गया टी हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत, आप एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखा, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये होता है, ये होता है आफ्टर टाइम टी, और मैंने बता दिया को टाइम क्या है आपका हाफ, या फिर हम इसको 50% कहते हैं। हाफ क्या होता है, चाहे इसको हाफ लिखें चाहे 50% लिखें, 50% पूरा लिखिए आप, 50/100 कितना आ जाएगा 1/2 ही तो आता है, उसी को कहते हैं 50%, मतलब 50% उधर चला गया, 50% इधर बचा होगा। ठीक, बच्चे क्या करते हैं, जो आप अक्सर गलती करते हैं कि ए नॉट की वैल्यू ना, ये ए टी आपका ए बाई 2 आए, कहते हैं सर वो जो आपने बताया था कि ए से बी में टी 50% क्या होता है, यहां पर आपका 50% बाई 100 है, मतलब ए बाई 2 यहां रहता है, ए बाई 2 यहां रहता है। ठीक है, तो ए टी की वैल्यू ए बाई 2, सर ए नॉट बचेगा आपका ए बाई 2। ये आप अक्सर गलती करेंगे ये वाली, कि यहां पर जो बचेगा निकाल कर उसको आप वहां पे ए नॉट की जगह पुट कर देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए ए नॉट क्या होता है रिएक्शन में, इनिशियल कंसंट्रेशन जब आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ होता है। ठीक है, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जब आपका टाइम अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो ए नॉट ऑलवेज ए ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, जो आपका चेंज आएगा ए टी में ही आएगा। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ गई हो तो आप जो है टी 75% निकाल के मुझे दिखाओ, जिसे क्या बोलते हैं टी 75/100, 25 से डिवाइड करें 3/4 आएगा। ठीक है, हम क्या आपको दिए हैं निकालने के लिए 3/4, निकालो इसको, स्क्रीन पॉज करो, निकालो, आंसर बताओ, उसके बाद मैच करा लेना।
चलो हम निकालना शुरू करते हैं। ठीक, इक्वेशन सेम है, ए नॉट की वैल्यू नहीं चेंज होगी, वही रहेगी। ए टी की वैल्यू, हाँ, ए माइनस एक्स होता है, मैंने एक्स कितना बताया, 3/4 ए, कितना चला जाए बचेगा यहाँ पर, a/4 बचेगा। टी आपका कितना हो गया है, टी 3/4। इक्वेशन सब वैल्यू पुट कर दो, कौन से इक्वेशन में, ए टी इज इक्वल टू, ये बार बार इक्वेशन लिखते रहे तभी आपको प्रैक्टिस होगा, नहीं तो लोग ऐसे सर बगल ही तो लिखा है पुट कर देता, नहीं लिखो बच्चा, इसको जितना लिखोगे उतना ही प्रैक्टिस करोगे। फार्मूला अपने आप, जो बोलते सर फार्मूला नहीं याद होता, प्रैक्टिस करने से ही वैल्यू पुट करते रहो। के नॉट टी 3/4, सारी वैल्यू पुट कर दिया, उस टर्म्स को इधर लेके आओ, के नॉट टी 3/4, कितना बचेगा, ए माइनस a/4, 3/4 ए आएगा, तो यहां से आपका टी 3/4 कितना आ जाएगा, 3/4 ए इंटू के नॉट। आ गया कि नहीं आपका। इस तरीके जो भी आपको दिया जाए, कोई भी टी 50%, 55%, 67%, 87%, 85.5%, तरीका आपका सेम है। जितना टी 75.5 कहा जाए तो उतना डिवाइडेड बाय 100 आपको इनिशियल में से घटा देना है, जो वैल्यू है इक्वेशन पुट कीजिए, निकाल लीजिए आंसर। ठीक है, ये हो गया है, तो आप मुझे अब 100% का कैलकुलेट करके बता दो। अगर आपने सीख लिया है तो 100% का कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखो, फिर मैच कराना। इक्वेशन कौन सी थी, बार बार कह रहा हूं, इक्वेशन लिखते रहोगे तो याद करने या भूलने वाला आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। ए नॉट आपका फिक्स है, ए टी आपका क्या रहेगा, 100% इस बार कन्वर्ट हो चुका है, ए माइनस ए, कितना बचेगा, 0। ठीक है, टी आपका कितना है, टी इज इक्वल टू टी 100%, पुट करो यहां पे सब। ए नॉट कितना है, 0 इज इक्वल टू ए माइनस के नॉट टी 100%, क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा, के नॉट टी 100% बराबर ए, तो टी 100% कितना आ जाएगा आपका, ए डिवाइडेड बाई के नॉट, यही होगा ना। क्लियर, ओके। अब इसको भी समराइज कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको भी समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए है ये सब, जीरो ऑर्डर, आर बराबर के नॉट या फिर माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के नॉट, और दूसरा इंटीग्रेटेड वाला ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के नॉट टी। आपने फिर क्या निकाला, टी हाफ लाइफ कितना आया, ए बाई 2 के नॉट। आपने टी 3/4 निकाला, कितना आया, 3/4 ए बाई के नॉट। आपने टी 100% निकाला, कितना आया, ए बाई के नॉट। अभी तक आपने यही सीखा है, पूरा आ गया सामने। कोई दिक्कत हो, कहीं पर कुछ भी हो तो बता दो। अगर आपसे पूछा जाए टी 3/4 कितना आया था आपका, वैल्यू देखिए, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना आपका यही तो है, आप इसको मैच कराइए, 3/4 ना, हमने इसको अलग किया, 2 × 2 आपका 4 ही हो जाएगा, सही है। ये किसके बराबर होता है, टी हाफ लाइफ के, तो ये रिलेशन हो गया आपका कि टी 3/4 क्या होता है आपका, 3/2 इंटू टी हाफ लाइफ, हो गया। इसी तरीके से अब आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ कि टी 100% का क्या रिलेशन होगा टी हाफ से। यहां पर आप मुझे इस डॉट की वैल्यू बताइए कमेंट करके, कैसे निकालें, बिल्कुल यही तरीके है। उसको a/2 के नॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक, आप मुझे इसको बताइएगा कैलकुलेट करके कि टी 100% टी हाफ लाइफ से कैसे रिलेट करेगी। आपके लिए वर्क है, कमेंट करके आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये आपकी पूरी समरी तैयार हो गई। पूरा जीरो का हमने जीरो ऑर्डर का सारे जितने भी उसके रेट लॉ इक्वेशन थे वो निकाल लिए, जितनी हाफ लाइफ थी मैंने उसकी वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट हम इसके, हाँ
अच्छा, नेक्स्ट इसका ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। आपसे जनरली जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही कुछ ही पार्ट हैं। जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो ग्राफ से पूछेगा, ये कौन सा है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, या फिर टी हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, या फिर एक्स वर्सेस टाइम। ये है जिसके भी बीच आपसे ग्राफ पूछा जाए, हमेशा आप इसको ध्यान रखिए, जिसके बीच ग्राफ पूछा जाए सबसे पहले देखिए उसके बीच का रिलेशन क्या है। रेट इनिशियल कंसंट्रेशन के कैसे डिपेंड होता था, उसकी पावर 0, मतलब रेट आपका क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता था, तो ये कैसे हो जाएगा आपका कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 2 के नॉट, इसका मतलब टी हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। जैसे जैसे टी हाफ लाइफ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ये इनिशियल कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा और इसका स्लोप क्या आएगा 1/2 के नॉट। अब जानते कि नहीं आप, ये आप y बराबर mx वाला जो आप ग्राफ बनाते थे ऐसे, ये y ये x, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये इसका m स्लोप हो जाता था, और जब c होता था थोड़ा पॉजिटिव हो तो ऊपर शिफ्ट होगा, माइनस c है तो नीचे शिफ्ट हो जाता था, ऐसे तो निकालते थे। आप मैथ में इसको सीखते होंगे। x और टाइम, इसके बीच का रिलेशन कैसा है, x इज इक्वल टू के नॉट टी, इसका मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे t बढ़ेगा। स्लोप क्या होगा आपका के नॉट। आपका ग्राफ हो गया कंप्लीट। इतना ही चीज आप ध्यान दीजिए। इसके रेट लो देख लिया आप, जीरो ऑर्डर आप इसका मतलब इसका हाफ लाइफ निकालना कैलकुलेट कर लिए। इसका ग्राफ जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक दो टाइप का क्वेश्चन मैं वो डिस्कस करा देता हूं, और आपसे ही ग्राफ पूछा जाएगा। ऐसे कोई ग्राफ दे देगा रैंडमली, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का पूछ लेगा कि ये ग्राफ किस ऑर्डर का है, आप बताइए। आपका जो भी इंट्रेंस एग्जाम होगा आप मैच करा लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपको निकालने के लिए। ठीक है, चलो एक और चीज देखो आप यहां पर, हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था x इज इक्वल टू के नॉट टी, पढ़ा था, निकाला था कि नहीं यहां से। x क्या होता है, x क्या होता है, ये वो कंसंट्रेशन जो फाइनली प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट हो चुका है, वही कंसंट्रेशन है जो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ये है आपका फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t। ये क्या होता था, रेट कांस्टेंट, और ये क्या होता है आपका, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t है, तो ये वही टाइम है आपका जिसमें कंसंट्रेशन आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो कुछ कोरिलेशन सा नहीं लग रहा है। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन में से घटकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, कुछ ऐसा टाइम है आफ्टर टाइम t इनिशियल कंसंट्रेशन में से कम होकर जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था उसको क्या बोलते थे, हाफ लाइफ पीरियड ही बोलते थे ना, उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते थे। एक बहुत ही आप यहां पर मजेदार चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, ये x क्या होता था आपका, यही तो होता था ना, ये a होता था, ये 0 a माइनस एक्स, ये वही ये तो x क्या है आपका, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और कब है, टाइम t पर, टाइम t पर वो आपका वो कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी ये टाइम आपका कौन सा है, हाफ लाइफ वाला ही टाइम है ना। अच्छा, तो x का के नॉट टी से कंसंट्रेशन, ये कौन सा टाइम है आपका, हाफ लाइफ टाइम वाला। इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई के नॉट। ये रिलेशन आप लोग भूलना मत। अब देखो जो बोला था ना लास्ट में, आपको बताऊंगा 1 सेकेंड में कैसे ऑर्डर निकलेगा। अब आप बता दो, अब आप इसको ध्यान से देखो, अब आप इसको ध्यान से देखो। ये टाइम कौन सा है जो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ कंसंट्रेशन, इनिशियल ही। अगर आपसे कहा जाए टी हाफ लाइफ निकालो, अगर आपसे कहा जाए टी, ध्यान से देखना बस 1-2 मिनट और,
अगर आपसे कहा जाए टी हाफ लाइफ निकालो, तो ये एक्स क्या है, वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, और ये टी हाफ लाइफ क्या होता था, वही तो होता था इनिशियल कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। मतलब कि A/2 के नॉट, A/2 कहां से आया, आफ्टर मतलब टी 50% निकाल रहे हैं, 1/2, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, ये आपका क्या हो गया, टी हाफ लाइफ। अगर आपसे कहा जाए टी 3/4 हाफ लाइफ निकालो, तो क्या आ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय के नॉट इंटू जो आपसे कहा जाए टी 3/4। अगर कहा जाए टी 100% निकालो, तो टी 100% क्या हो जाएगा, A/K0। एक एक्स को एक क्यों लिख रहे हैं बार बार, एक्स क्या है आपका, जो इनिशियल कंसंट्रेशन में से कम होके गया है ना, और जब मैं बता रहा हूं 3/4 ही कन्वर्ट हुआ है, तो A 3/4 जो कन्वर्ट हुआ है, अब 100% मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100, ये कट के कितना आ जाएगा, A/K0। आप मिलाइए, आपका इतना ही पहले भी आया था। अब आप ऐसे कोई भी रैंडमली ले लीजिए, टी आप ले लीजिए 80%। तो अगर आपसे टी 80% कैलकुलेट करने को कहा जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, A डिवाइडेड बाई K0 80/100 मल्टीप्लाई कर लेना अपने 20 को 80 4/5 करके। आपसे कुछ भी कहा जाए टी 55% निकालिए आप इसका, तो टी 55% निकाल लेंगे कि नहीं आप, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना 55 डिवाइडेड बाई 100 आ गया कि नहीं, मजा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए टी 85%, 85 डिवाइडेड बाई 100 A/K0, टी 37%, 37 डिवाइडेड बाई 100 इंटू A/K0। क्लियर है, जो आपसे पूछा जाएगा आप निकाल लेंगे ऐसे कि नहीं, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। चलो एक और चीज यहां से देख लो, ये बहुत आपके काम का फॉर्मूला है। आप देखिए अभी यहां से एक और रिलेशन आ रहा है। अच्छा, रेट कांस्टेंट तो इसके लिए अपना आपका फिक्स ही है, रेट कांस्टेंट क्या है आपका, जीरो ऑर्डर के लिए फिक्स है, यही होगा। अब आप देखो, रेट कांस्टेंट आपका इसका फिक्स है ना, सपोज करो आपका दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। सपोज टाइम टी पर कुछ x1, t1 पर x1 है, t2 पर x2 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, K0 इज इक्वल टू x1 बाई T1, यही होगा ना। और K0 बराबर क्या होगा, x2 बाई T2। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, 1/2, कुछ भी कर लो, क्या बचेगा आपका, K0 डिवाइडेड बाई K0 इज इक्वल टू x1 बाई T1 x2 बाई T2। ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। और इस वाले टर्म्स को उधर मल्टीप्लाई, एक बचेगा ना उधर, तो क्या आ जाएगा, x2 डिवाइडेड बाई T2 x1 डिवाइडेड बाई T1। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, x2 डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। आपका एक और रिलेशन यहां से आ गया कि नहीं, कोई भी आप जो भी आप रिलेशन यूज कर, चाहिए वाला, अगर दो अलग अलग टाइम पे आपसे कह दी जाए कैसे कुछ है टाइम 10 मिनट है 5 मिनट है, इसमें जो है आपका इनिशियल जो कंसंट्रेशन में से इतना कम होकर प्रोडक्ट में बदला गया था। सपोज करो आपका 10 मिनट में इनिशियल कंसंट्रेशन का इतना पार्ट आपका वहाँ पर चला गया था, तो 15 मिनट बाद आपका कितना जाएगा, तो तुरंत वैल्यू पुट करके आप आंसर बता लेंगे कि नहीं, ठीक है। चलो अब चलो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है। उसमें कहा गया है कि NH3 का डिकम्पोजिशन होता है, तो वहाँ से प्रोडक्शन होता है N2 और 3H2 का, जिसका रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, और आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। चलो मैंने इक्वेशन लिख दिया, अब इसका देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हमें किस चीज़ का आइडिया है, के का, पूछा क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट में बन रहा है, तो रेट की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, और इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, क्या आ जाएगा, -1/2, ऐसे लिखते थे ना हम इसको, और ये क्या हो जाएगा, d ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt, और यहां पर 1/3 d ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू k। के बराबर क्यों किया,
जीरो ऑर्डर के लिए है ये ग्राफ आपका, ये जो आपका था किसके लिए था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए गिवन है, और नहीं गिवन तो यहां से आप इसका यूनिट देख के आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, यूनिट देख के भी आप अंदाजा लगा लीजिए। आप देखिए, और नहीं तो गिवन रहते हैं तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या होता था, के नॉट के बराबर, मैंने भी तो रेट लिखा के नॉट के बराबर किया है, यही तो होता था। अब बताओ गिवन क्या है, ये के की वैल्यू क्या है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कैपिटल मोलर पर सेकेंड। आपसे क्या, अगर क्या निकलवाना चाह रहा है ये, अगर आपसे पूछ रहा है इसका dH2/dt का प्रोडक्शन, इसका फॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा, 3 का उधर से मल्टीप्लाई कर दो, 7.5 इंटू 10⁻⁴ आ गया कि नहीं। अगर आपसे dN2/dt पूछा जाए तो ये तो उसी के बराबर होता है, उसकी वैल्यू क्या है, आ गया कि नहीं आपका आंसर। कितना सिंपल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ऐसे तुच्चा तुच्चा सा क्वेश्चन देगा या आपसे ग्राफ पूछेगा, जीरो ऑर्डर में इससे ज्यादा आपकी वेरिएशंस आपका नहीं बनता। और कुछ होता है वहां, चलो, या तो आपका ये भी एक तरीका है, कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा और उसमें कहेगा टी हाफ लाइफ कितना है, T3/4 और T 100% निकालिए। अब देखो जो आपका होमवर्क था वो आ ही गया यहाँ पर, सॉल्यूशन। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि T3/4 इसे कैसे 3/2 टाइम्स T हाफ लाइफ होता है ना, सिंपल से। इसका और भी दूसरा अप्रोच बताता हूं, अगर आपको ये फार्मूला ध्यान में है तो आप क्या कीजिए, 3/T हाफ लाइफ कितना होता है 5 मिनट, तो आपका कितना आ गया 15/2 मिनट, इतना आ गया। अगर आपको लगता है नहीं मैं फार्मूला नहीं याद करूंगा, मुझे कोई और दूसरा तरीका आप बताइए, तो सुनिए, टी हाफ लाइफ A/2 के नॉट इज इक्वल टू 5 मिनट, A/K0 इज इक्वल टू 10 मिनट होता है। क्या पूछा गया है, T3/4 क्या होता है, 3/4 इंटू A/K0। पुट कीजिए 3/4, A/K0 की वैल्यू क्या है 10 मिनट, कैंसिल होगा, 2 2 जा 2 5 जा, क्या आ गया आंसर, कोई अंतर आया आंसर में, नहीं। आपको ध्यान होगा चीजें, विद इन 3 सेकेंड आपका आंसर आ गया, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 सेकेंड में आंसर, या फिर यहां बैठ के ऐसे गुणा गणित करते रहो। और दूसरी चीज ये भी देख लो, T 100% क्या होता है, T 100% क्या होता है आपका A/K0 होता है ना इसका फार्मूला, और वो देखो आपने निकाल रखा था 10 मिनट, ठीक है। और जिनको लगता है कि अगर हम इसको रिलेशन से करके कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको बता दूं T 100% आपका कैसे होता, क्या होता है A/K0, एक काम करो इसमें 2 से गुणा करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा T हाफ लाइफ 2 इंटू T, ये आपका T 100% का, इसके साथ रिलेशन हो गया। T हाफ लाइफ यहाँ पे कितना गिवन था 5 मिनट गिवन था ना, तो T यहाँ पे निकल जाएगा नहीं आपका तुरंत, 5 इंटू 2 10 मिनट। जैसे भी आपको आसान लगे, जिस भी जो भी तरीका हो आपका, कहीं से भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप एक ही अप्रोच को फॉलो कीजिए, ठीक है। यही है, आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन उम्मीद करते हैं आपको आ चुका होगा। इसके मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टोटल कवर किया है मैंने इस वीडियो में, जितने भी इसके रेट लाइफ क्वेश्चन होते हैं, जीरो और इसका हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, निकालते कैसे, आसान से आसान मुश्किल सारा तरीके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जनरली आपसे ग्राफ से पूछा जाएगा, फिर ऐसे रेट वोट देके सिंपल से निकाल लेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।